पहले उन्होंने हमारे ऊपर खालिस्तानी होने का टैग लगाया। अब इस छापेमारी के बाद अन्य बातें भी हमारे खिलाफ की जाएंगी, जिस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये किसान मजदूरों के लिए ये आंदोलन है। हम एनआईए से, केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। अब देश भर में आंदोलन बड़ा हो रहा है, उसके डर भी है, और हम तब तक मोर्चा जारी रखेंगे जब तक किसानों की पूरी सूरी मांगे मान नहीं ली जाती। हम एनआईए से, किसी एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। 15 सितंबर को जीत में बड़ी महापंचायत होगी। इसके अलावा 22 को पिपली में बड़ी महापंचायत होगी। पूरे हरियाणा के लोगों के समक्ष हम जो कुछ किसानों के साथ हुआ, अब हरियाणा को याद करवाएंगे। जब हरियाणा के लोग बॉर्डर पर आते थे तो उन्हें कहा जाता था आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी जमीन का इंतकाल है उसमें रेड लाइन डाल दी जाएगी, आपके सर्टिफिकेट जो है वो आपको रोक दिए जाएंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। किसान लीडर के घरों में नोटिस लगाए गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनके घरों में जाके कहा आपकी घरवाली उठा के लेके जाएंगे। तो ये सभी बातें, और जो किसान आंदोलन के ऊपर जुल्म हुआ और जो किसानों की मांगे, इन सब के लिए वो सब लोगों के बीच अपनी बात लेकर जाएंगे। तो देखिए, किसानों को आपने सुना। किसान ये कह रहे हैं कि किसानों पर अगर जुल्म किया जाएगा, किसानों की मांगों को अगर माना नहीं जाएगा, किसानों को लेकर विवादित बयान दिए जाएंगे, किसानों के घर पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे, तो देश का किसान भी चुप बैठने वाला नहीं है। इसीलिए धरना प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी रहेगा। आप ये समझिए कि हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, और ऐसे में अगर किसान महापंचायत करेगा और किसान अपनी महापंचायत से कोई फैसला लेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किलें बीजेपी के लिए जरूर खड़ी हो सकती हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये चैलेंजिंग हो सकता है। अब आइए सीधा आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा के पास। पुनीत, लगातार किसानों का धरना जारी है, 200 दिन आज पूरे हो रहे हैं। आज जो महापंचायत होगी इन चुनावों की सरगर्मियों के बीच, उससे क्या बड़ी बातें निकल कर आ सकती हैं और क्या प्रभाव उसका पड़ सकता है? देखिए, आज जो प्राचीन महापंचायत होनी है, वो महापंचायत जो है वो 200 दिन पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन 2 के। उसके तहत जो है वो महापंचायत जो की जा रही है, और जो किसानों से बात हुई सुबह, उनका यही कहना था कि इसमें आगामी क्या रूपरेखा होगी वो तैयार की जाएगी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 12 बजे के आसपास जो है वो महापंचायत शुरू होगी और 3 बजे तक ये चलेगी। 3 घंटे तक ये महापंचायत होगी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं, और ऐसे में ये महापंचायत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि क्योंकि सीधा सीधा जो चुनावों पे असर है वो भी जो है देखने को मिलेगा। लिहाजा 12 बजे जब ये महापंचायत शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी ये महापंचायत, और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसानों का अगला रुख क्या होगा। हालांकि ये महापंचायत न सिर्फ शंभू बॉर्डर पर बल्कि उसके साथ ही खनौरी बॉर्डर पे भी चलेगी। और जो अभी जो खबर आ रही है कि वहाँ पे शायद विनेश फोगाट जो है वो भी उस महापंचायत में हिस्सा लेंगी, जो कि खनौरी बॉर्डर पर चलेगी। जी ठीक है पुनीत, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इसका असर जाहिर सी बात है हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर तो पड़ेगा ही। विनेश फोगाट का भी इस महापंचायत में शामिल होना कई समीकरणों की तरफ इशारा तो कर रहा है। शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए।